नमस्कार, मैं विपुल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ट्राइबल लाइफ। मेरे साथ आज मौजूद हैं रिंकी। आपका द ट्राइबल लाइफ पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। रिंकी जी, पहले इनके बारे में आपको बता दूं कि उड़ीसा में जो अभी ट्राइबल एक फेस्ट हुआ जिसमें देश भर की ट्राइबल महिलाएं और लड़कियां पहुंची थी। अलग अलग कॉन्सेप्ट थे, अलग अलग कंपटीशन थे। उसमें ट्राइबल क्वीन की अगर बात करें तो ट्राइबल क्वीन में फर्स्ट रनर अप रही आप। आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तो ये आपके मन में कैसे आया, कैसे आपने उस फाउंडेशन से जुड़े या फिर आप कैसे उड़ीसा पहुंचे? जी, सबसे पहले मैं ट्राइबल लाइव चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। उसके बाद मुझे इस ट्राइबल कॉन्टेस्ट के बारे में पहले से ही जानकारी थी और उसके बाद हम वहाँ के जो हमारे मैम है चिंतामिका खतुआ मैडम, तो उनके संपर्क में पहले से ही था और उन्होंने जानकारी समय समय प्रदान की गई हमें। उसके बाद हम उड़ीसा के भुवनेश्वर में वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद नहीं, मैंने सारी तैयारी जहाँ पर मैं जॉब करी वहीं से ही स्टार्ट हो चुकी थी और मैं घर नहीं गई। मैंने सारे फ़ोन से ही सारी मतलब जितने भी ज्वेलरी वगैरह या जो भी मुझे वहाँ पर प्रेजेंट करना है, और मुझे मतलब किसी किताबी पढ़ने या किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे मालूम है कि मुझे कौन सी ज्वेलरी मंगवाना है, मुझे कौन सा ड्रेसअप मंगवाना है, मेरे समाज में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने चॉइस की कि ये वाली ड्रेसअप जो सिंपल भी लेकर गई थी मैं, लेकिन मैं जो शादी में हमारे यहाँ जो पहनते हैं उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, मतलब ज्वेलरी से लेकर जो पहनावे से लेकर। तो मैंने वो सारी तैयारी कर ली। फिर हम भुवनेश्वर पहुँचे। वहाँ पर मैं आदि रानी ट्राइबल फाउंडेशन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती कि उन्होंने हमें एक मंच प्रदान किया जो नेशनल इंटरनेशनल ट्राइब्स के लिए था स्पेशल। इसमें सिर्फ ट्राइब लोग ही हिस्सा कर लेते हैं? जी हाँ। अच्छा, तो इसमें जब आपने जो अपना कल्चर है, जो शादी की वेशभूषा है, जी उसको लेकर प्लान किया, तो कैसे कंपटीशन में आप थे, कितना कंपटीशन था? जी, कंपटीशन तो वहाँ पर था। सब अपने संस्कृति को लेकर वहाँ पर पहुँचे थे। बस ये है कि आप ज़्यादा मॉडर्न ज़माने मतलब ड्रेसअप या फिर वर्तमान में जो चल रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। मतलब मैं वहाँ पर ये कहना कि आप जो पुराने रीति रिवाज थे जो कहीं ना कहीं विलुप्त की कगार पे हैं, या फिर कहीं वर्तमान में बाहर जाने या फिर मॉडर्निटी के चक्कर में थोड़ा सा वो भूल चुके हैं, तो वो बोलते हैं कि आप जैसे हैं, जो पहले का रीति रिवाज है वैसा ही आप वहाँ पर प्रेजेंट करो। जो बिल्कुल अगर कोई सी भी जैसे मैं भील जनजाति, तो पूरा मतलब वो भीलों की जो है पहनावा है वो होना चाहिए, भीलों की जो परंपरा है वो होना चाहिए। जी। क्या लगता है आपको कि देश में संस्कृति बचाने का यह जो कॉन्सेप्ट शुरू किया इन्होंने, जिस फाउंडेशन ने, यह एक बड़ा बदलाव लाएगा समाज में? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। कैसे जब आपको ताज पहनाया गया ट्राइबल क्वीन का, तो कैसा लगा आपको? जी, मुझे लगा था कि मैं यहाँ से सोच के गई थी कुछ न कुछ तो समाज के नाम से लेकर ही आऊँगी, इतना मुझे कहीं ना कहीं विश्वास था। और वहाँ पर मैंने अपनी तरफ से 100% अपनी संस्कृति को बिल्कुल जो जैसा है वैसा दिखाया, वहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश की। और जब मुझे ये ताज मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मन में पहली फीलिंग यही आई है कि चलो कहीं ना कहीं मैंने जो समाज के लिए कोशिश की थी, कुछ तो मैंने हासिल किया है। अब आगे क्या करने वाली हैं इसी फील्ड में? जब कल्चर की बात होगी या इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो आगे क्या प्लान है रिंकी भावर का? मेरा ये प्लान है कि मुझे अपनी संस्कृति और अपने समाज के लिए जो भी मौका मिलेगा मैं वहाँ पर ज़रूर मतलब उसके लिए कार्य करना चाहूँगी। इस तरह के आयोजन को लेकर क्या सोचती हैं आप? इस तरह के आयोजन के लिए मैं यही सोचती हूँ कि जैसे उड़ीसा सरकार और आदि फाउंडेशन मतलब आदि ट्राइबल फाउंडेशन जिस प्रकार से कार्यक्रम चला रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भी इस प्रकार के कार्यक्रम होना चाहिए, ताकि हमारे जो पीढ़ी है या जो भी वर्तमान में है वो पढ़ाई के साथ साथ उन्हें ये भी मौका मिले। इस प्रकार के प्रोग्राम यहाँ पर भी होना चाहिए। आगे कोई आपकी ओर से कोई तैयारी क्या इस तरह का कार्यक्रम झाबुआ में हो या फिर मध्य प्रदेश जी में? बिल्कुल, मेरे साथ जो मैम यहाँ के थे, और सबसे अच्छी बात है कि हम मध्य प्रदेश से 3 लोग गए थे और तीनों ने ही अपना बहुत अच्छा
मतलब अपनी संस्कृति को लेकर बहुत अच्छा वहाँ पर मतलब प्रेजेंट किया, और सबको कुछ ना कुछ तो मतलब हमको मिला ही वहाँ से। आगे क्या प्लान है और आपका? उसी दिन मतलब मेरा ये प्लान था, मैंने मैम से मिलकर ये बात करी कि मैम अपन भी कुछ करना चाहते हैं, शुरुआत अपन ही करेंगे। रिंकी बाबर चाहती है कि अब ये आयोजन मध्य प्रदेश में हो। जी बिल्कुल। उसके लिए क्या तैयारी? और उसके लिए मतलब हम स्टार्ट करना चाहते हैं और तैयारी की, एक महिला एक समूह बने, नारी शक्ति या जो भी नाम से बने, तो हम आगे उसके लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ, लेकिन मैं और अपने घर से लगभग 700 से 800 किलोमीटर दूरी पर हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर अपनी संस्कृति को साथ में रखती हूँ। मुझे वही पत्थर में पीसी हुई मिर्च पसंद है, तो मैं साथ में लेकर गई वहाँ से, स्पेशल मैंने झाबुआ से बनवाया और मैं वहाँ पर लेकर गई हूँ। और मैं यहाँ के जो हमारे ट्राइबल में जो जिस प्रकार से खाना पकाते हैं या फिर सब्जियाँ बनाते हैं, भाजी वगैरह, तो मैं वहाँ पर भी बनाती हूँ और कॉलेज लेकर जाती हूँ। तो हमारे यहाँ सब बहुत पसंद करते हैं कि मैडम आपने कैसे बनाया, फिर वो रेसिपी पूछते हैं और हम भी बनाएंगे, तो बोलते हैं मैडम हमसे तो ये नहीं बना है इस प्रकार से। और हम समय समय से जैसे शादी होती है, हम गाँव में जाते हैं, ये पहनावा पहनते हैं, हम ये ज्वेलरी पहनते हैं, ये ड्रेसअप पहनते हैं, और पूरी अपनी भाषा में ही बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हम पढ़ लिख गए हैं तो हम हिंदी में बोलेंगे, जैसा हमारा माहौल है, काका बाबा, उनके साथ हम हमारी भाषा में ही बात करेंगे। और कुछ लोग जैसे लगता है कि बाहर बात करें फ़ोन पे हमारी भाषा में बोलेंगे तो हमको शर्म आएगी, लेकिन मैं अपने घर पे या कहीं पर भी रहती हूँ, मैं अपनी भाषा में ही बात करूँगी, अपनी मम्मी या जिससे भी, क्योंकि गर्व होना है। मैं गर्व से बात करती हूँ कि मेरी लैंग्वेज है, सबकी भाषा का अपना अपना महत्व है और उसका मान सम्मान है। तो मैं भी अपनी भाषा का सम्मान देते हुए मैं कहीं पर अपने आप को वो नहीं फील करती हूँ कि मुझे शर्म आ रही है, या फिर किसी को जैसे आगे बढ़ जाते हैं और बोलने में मतलब हिचकिचाते कि हम आदिवासी समाज से हैं, पर मैं बोलती हाँ मैं भील समाज से हूँ, आदिवासी झाबुआ जिले के। तो मुझे कोई मतलब शर्म नहीं आती है कि मैं आदिवासी हूँ, मैं गर्व से बोलती हूँ। जिस प्रकार से मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे हूँ, एक सेकेंड क्लास ऑफिसर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, लेकिन मेरे को मेरी संस्कृति के लिए पढ़ना नहीं पड़ता है, किसी से नॉलेज नहीं लेना पड़ता है। मैंने जो बचपन से जिया है, देखा है, मुझे हर चीज़। और आपको विश्वास नहीं होगा कि मतलब मेरे घर में कुछ होता है तो मेरे से पूछते फ़ोन करके कि ये रीति रिवाज में क्या होगा, ये क्या मतलब अभी ये त्यौहार आ रहा है तो क्या करना चाहिए। और मैं मतलब इंटरेस्ट रखती हूँ। यहाँ पर प्रोग्राम में जाना एक अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं जब भी कॉलेज से आती हूँ, मेरे पास जो भी समय रहता है, मैं अपने कुछ गाने लिखती रहती हूँ भगोरिया के ऊपर, या फिर हाँ हमारी भराड़ी ऐसी बनती है, तो मैं बुक में कॉपी में लिख के रखती हूँ कि मैं भविष्य में आने वाली पीढ़ी को बताऊँगी कि हाँ हमारे यहाँ इस प्रकार से भराड़ी बनाते हैं, या फिर जब बच्चा जन्म होता है तो किस प्रकार से चौक पूरते हैं, किस प्रकार, वो मुझे सब मतलब मुझे जानकारी है उस चीज़ का। मैं 2 से 3 रजिस्टर मैंने ऐसे लिख के रखे हैं। तो मैं मतलब मुझे ये कहना चाहती हूँ कि कितने बड़े या कितनी बड़ी पोस्ट पे चले जाओ, ये थी रिंकी बाबर, संस्कृति रीति रिवाज पहनावे को साथ में लेकर चले। तो ये थी रिंकी बाबर जो ट्राइबल क्वीन बनी, और मैसेज भी दिया है कि हम कहीं भी रहें देश दुनिया में, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारे रीति रिवाज को साथ में लेकर चले। रिंकी बाबर को आपने सुना, कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।